जी, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्लटर को कि बेसिकली फ्लटर हमारे पास है क्या, उसके बाद फ्लटर को जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और फ्लटर को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बाकी टूल्स के साथ, जैसे कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा हो गई, कॉटलन हो गई, जिसको हम पहले जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो हम उनके साथ भी इसका कंपेरिजन देखेंगे और ये देखेंगे कि फ्लटर जो है बेसिकली उनसे क्यों अच्छा है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखें, हम फ्लटर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स के जो है माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर हम फ्लटर सीख रहे हैं तो हम जावा क्यों नहीं सीख रहे, हम कॉटलन क्यों नहीं सीख रहे, मतलब वो टेक्नोलॉजीज हम वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छी हैं, कुछ कहते हैं जी फ्लटर अच्छा है। तो ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि फ्लटर बेसिकली है क्या, क्यों यूज़ किया जाता है, जावा और कॉटलन को अब क्यों यूज़ नहीं किया जाता, या उनकी डिमांड मतलब डे बाय डे क्यों नीचे जा रही है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम इस ट्यूटोरियल में जो है वो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को जब आप लोग ये फ्लटर का कोर्स सीख रहे हैं तो आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो कि यार मुझे आगे जो है वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं मार्केट में काम कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। तो ये सारे डाउट्स जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज फ्लटर, क्या मेरे पास जो है वो बेसिकली फ्लटर क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे इसको रीड आउट करते हैं, देन आपको समझ आएगी कि बेसिकली व्हाट इज फ्लटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर इज एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। फ्लटर क्या है आपके पास, एक ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। बनाई किसने है, क्रिएटेड बाय गूगल। अब ये किट का क्या मतलब है, देखिए एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो उसको यूज़ कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और वो अपने हिसाब से जो है उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है ओपन सोर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसे हम एसडीके भी बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का मतलब ये है कि आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे पहले से बनी बनाई मिलती हैं, जिसको सिर्फ आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो क्या करना होता है, कस्टमाइज करना होता है, चेंज करना होता है। अपने प्रोजेक्ट की जरूरत जो होती है उसको देखते हुए उन चीजों का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आगे कहता है इट इज यूज टू बिल्ड क्रॉस एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल वेब एंड डेस्कटॉप यूजिंग अ सिंगल कोड बेस। इसका बहुत ही जबरदस्त जो फीचर है ना फ्लटर का, वो यही है कि आप एक ही कोड लिखते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एक कोड लिखा है डार्ट लैंग्वेज में, ठीक है, उसको जब आप मतलब उसमें ऐप बना रहे होते हो ना, तो वो ऐप जो है एक ही कोड के जरिए वो ऐप मोबाइल पे भी चलती है, वेब एप्लीकेशन जिसे हम ये वेब एप्लीकेशन जैसे कि ये वेबसाइट्स वगैरह हो जाती है इधर भी काम करती है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं। मतलब कि आप कोड एक लिखोगे और वो काम हर जगह पे करेगा। तो ये है बेसिकली फ्लटर की पावर। जो हमारे पास पिछली टेक्नोलॉजीज थी ना, वो ऐसे नहीं करती थी। अगर आपको एंड्रॉयड में काम करना है तो आपको जावा से काम लेना होगा। अगर आपने आईओएस मतलब कि ये आईफोन वाली साइड पे जाना है, कोई ऐप बनानी है, तो फिर आपको जो है वो स्विफ्ट का सॉरी कॉटलिन का यूज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सॉरी स्विफ्ट भी आई थिंक शायद यूज होती है कि नहीं, कॉटलिन वगैरह का अगर आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो इस तरह होता था ये सारा कुछ। लेकिन जब फ्लटर आ गया तो एक ही कोड से हम हर जगह जो है अपना क्या कर सकते हैं, उसको मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं, जो कि हर जगह जो है वो यूज होती है। सही है, अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है फ्लटर अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड फास्ट एप्स। ठीक है, फ्लटर क्या करता है, डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो ब्यूटीफुल यूआई, यूआई होता है यूजर इंटरफेस, मतलब जो चीजें हमें सामने नजर आती है जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसका जो डिजाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमें नजर आता है, इसको बोलते हैं यूआई। तो फ्लटर जो है हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो है वो यूआई डिजाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसको जो है हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। विजिट्स उनको बोला जाता है, उनको हम फिलहाल आप विजिट्स को जो है वो समझने के लिए आप टेम्पलेट का लफ्ज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो मतलब टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली उनको विजिट्स कहते हैं, वो कोड्स की शेप में होते हैं, तो हम कोड्स के जरिए जो है उनको चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम नॉर्मली लफ्ज यूज करते हैं, टेम्पलेट जो हमारे पास बने बनाए होते हैं, उसमें हम चीजें चेंज करते हैं। तो मैं आपको उस तरीके से जो है फिलहाल यहाँ पे विजिट्स का जो है वो चीज समझा रहा हूँ। आप लोगों ने फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लेना है कि विजिट्स जो है वो बेसिकली एक टेम्पलेट्स हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो होते कोडिंग शेप में। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है फ्लटर हमें चीजें अलाउ करता है। आगे क्या कहता है, विद अ रिच सेट ऑफ प्री डिजाइन विजिट्स। ठीक है, ये यहाँ पे वही बात है कि ये आपको पहले से बने बनाए बहुत ज्यादा विजिट्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है, फिर उसको आप अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया व्हाट इज फ्लटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाई यूज फ्लटर, कि फ्लटर को हम क्यों यूज करते हैं, फ्लटर को हम क्यों यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यार आप फ्लटर क्यों यूज करते हैं, आप जो है जावा, ये कॉटलैंड या ये चीजें आप क्यों यूज नहीं करते। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम ये क्यों यूज करते हैं और बाकी चीजें जो हम क्यों यूज नहीं करते।
तो ये कहता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, फ्लटर जो है हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिकली जो हम एक जगह पे एक हम कोड लिखें, ठीक है, और वो क्या करे हर जगह पे जो है वो मतलब रन होने के काबिल हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज को यूज करके, वो जो है आपके डेस्कटॉप पे भी चलता है, मतलब डेस्कटॉप जो एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो नॉर्मल विंडोज की एप्लीकेशंस होती हैं उन पे भी वो मतलब उनको मतलब रन होने में वो जो क्या क्या कहते हैं मदद करता है, ये एग्जीक्यूशन में जो है वो अच्छा होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम जो है मोबाइल एप्लीकेशंस भी एक ही कोड से जो है बना सकते हैं। उसी के साथ साथ वो एक एप्लीकेशन होती है जो वेब पर भी चलती है, डेस्कटॉप पे भी चलती है, मोबाइल पे। तो मतलब ये है कि क्या कहते हैं, हम एक कोड लिखते हैं, यहाँ पे आगे लिखा भी है राइट कोड वंस, आप एक जगह पे मतलब एक बार आप कोड लिखते हैं एंड रन इट ऑन एंड्रॉयड, iOS, वेब एंड डेस्कटॉप, जो हर जगह पे जो है वो काम करता है। सही है, क्या करता है, हर जगह पे काम करता है। आगे यहाँ पे क्या है, फास्ट डेवलपमेंट। क्या है, फास्ट डेवलपमेंट। फास्ट डेवलपमेंट क्या है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे है विद हॉट रिलोड। क्या है, विद हॉट रिलोड। अब देखें, जब आप कोई कोड लिखते हैं ना तो आप उसे रन करते हैं, देन उसके चेंजेस आपको नजर आती हैं, ठीक है। जब आप उसमें दोबारा कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको दोबारा जो है एक बार स्टॉप करके दोबारा रन करना होता है। लेकिन फ्लटर में क्या चीज़ है, जब आप एक ऐप बना रहे हैं और साइड पे जो है आपको आपके ऐप का जो है वो इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है, मतलब आपकी ऐप कैसे दिख रही है, तो जैसे जैसे आप चेंजिंग करेंगे वो खुद ब खुद वहाँ पे चेंजिंग जो है वो शो होती रहेगी। मतलब आपको बार बार जो है उसको बंद करके दोबारा से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद जो है वो चीज़ें रिलोड करके आपको वहाँ पे उसकी चेंजेस जो है वो दिखाता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हॉट रिलोड, ठीक है। तो यहाँ पे वो मजीद आगे क्या कहता है, यू कैन सी चेंजेस इंस्टेंटली। तो आपको वहां पे चीजें जो है वो चेंज जो होती हैं वो फौरन जो है वो वहां पे नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ब्यूटीफुल यूआई, फ्लटर जो है ब्यूटीफुल यूआई भी जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ रिच कलेक्शन ऑफ कस्टमाइजेबल विजेट्स, ठीक है। विजेट्स को मैंने यहाँ पे फिलहाल टेम्पलेट का नाम दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो क्या करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे विजेट्स जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कस्टमाइजेबल होते हैं। आप उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, इसमें कम्युनिटी की जो है बहुत ज़्यादा आपको मतलब सपोर्ट मिलती है। इसका मतलब क्या है कि देखो बहुत से लोग इसमें काम करते हैं, लोग इसमें पैकेजेस बना देते हैं, प्लगइन्स बना देते हैं, जिनको क्या करते हैं कि आप यूज़ करते हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें बिल्ट इन आप लोगों को मिल जाती हैं। तो उसी को जो है यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब कि जो लोग इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो है जो नए आने वाले मतलब जो क्या कहते हैं बिगनर लेवल्स के जो डेवलपर्स होते हैं उनको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स होती हैं, तो आप उनको यूज़ करके अपनी जो ऐप है उसकी जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको फास्ट बना सकते हैं। तो यही जो है यहाँ पे क्या गया है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। मतलब दिन ब दिन इसकी जो कम्युनिटी है बढ़ रही है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस, एक तो इसके ऐप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है, मतलब हाई परफॉर्म जो है वो करती हैं। वो कैसे कि फ्लटर ऐप्स आर कंपाइल्ड इनटू नेटिव कोड। देखिए, जो जावा था उसका जो कोड है वो चेंज होता था JVM में, ठीक है। अब फ्लटर का जो है वो कोड क्या होता है, वो डायरेक्टली जो है वो क्या कहता है कंपाइल्ड हो जाता है इनटू नेटिव कोड। नेटिव कोड क्या होता है, जो मशीन को समझ आता है, ठीक है, वो डायरेक्टली मशीन की समझ में आने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ऐप जो है वो जल्दी जो है अच्छी परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है। सही है, जो JVM है वो थोड़ा सा स्लो है फ्लटर की निस्बत, तो इस वजह से जो है फ्लटर जो परफॉर्मेंस है जो ऐप्स की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद क्या है कि विच मेक्स देम क्या कहते हैं इसको, विच मेक्स देम फास्ट, जो इसको जो है वो फास्ट बनाता है। सही है। अब यहाँ पे मजीद है बेनिफिट्स ऑफ फ्लटर। फ्लटर के बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी वही चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। सिंगल कोड बेस, सिंगल कोड बेस का मतलब क्या है, एक जो है आपने कोड लिखा और उसी को जो है वो क्या करता है, रन करता है एंड्रॉयड पे, iOS पे, वेब पे एंड डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई, आपको जो है एक्सप्रेसिव और फ्लेक्सिबल यूआई की जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। इजी टू डिजाइन कम्प्लेक्स एंड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें पहले से बनी बनाई होती है, सिर्फ आपने अपने हिसाब से जो है उसमें चेंजिंग करनी होती है। तो जो आपका कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो आपका क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस होता है वो भी जल्दी बन के और एक फ्लेक्सिबल तरीके का जो है वो तैयार हो जाता है, जिसमें आप कभी भी जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे क्या है कि फास्टर टाइम टू मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि रैपिड डेवलपमेंट विद हॉट रिलोड, ठीक है। मतलब फास्ट डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड करता है हॉट रिलोड, मतलब आपको बार बार कोड जो है बंद करके रन करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। जो आप चेंज करते हैं वो फौरन आपको नजर आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है वो टाइम बचता है, मतलब डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होती है। और इसी के साथ साथ क्या कहता है कि रेडी टू यूज विजेट्स, जो बने बनाए विजेट्स हैं आप उनको यूज करके भी अपनी जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स है, मतलब फ्री टू यूज है। इसकी जो कम्युनिटी जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो कि आप लोगों को सपोर्ट करती है उनके मुख्तलिफ पैकेजेस के थ्रू जो कि बने बनाए होते हैं, उनको आप अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से जो है वो यूज़ करते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यही यहाँ पे ओपन सोर्स का जो है वो मतलब है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेटिव परफॉर्मेंस। नेटिव परफॉर्मेंस क्या होती है कि मतलब फ्लटर की जो एप्स हैं वो अच्छा इसी वजह से जो है वो अच्छी तरीके से काम करती हैं, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि वो जो है कंपाइल जब होता है तो वो नेटिव जो मशीन कोड है उसमें जो है वो चेंज हो जाता है, जो मशीन को अच्छे से समझ आता है, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको अच्छे से समझ आता है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे से जो है वो तेजी से जो है वो रन होती है और उसकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि कस्टमाइजेबल विजेट्स, वही बात है कि यहाँ पे आपको बहुत से टेम्पलेट्स जो है या कस्टमाइजेबल विजेट्स जो है कोडिंग की शेप में बने बनाए मिलते हैं, सिर्फ आपने उनको अपने हिसाब से जो है वो चेंजिंग करना होता है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है दो टाइप के हैं। एक हमारे पास होता है मटेरियल डिजाइन, ठीक है, जो कि गूगल्स मतलब के एंड्रॉयड जितने भी एंड्रॉयड हैं उनके लिए जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब ये दो टाइप्स हैं विजेट्स के। देखें iOS और एंड्रॉयड जो है दो अलग अलग चीजें हैं। तो कुछ विजेट्स जो है वो मटेरियल डिजाइन मतलब के एंड्रॉयड के लिए होते हैं, कुछ विजेट्स जो है वो यहाँ पे आपके पास iOS के लिए। iOS वालों को कहते हैं कपर्टिनो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप जो उन विजेट्स को जो है वो यूज कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी ऐप के डिजाइन के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि वेयर फ्लटर इज यूज। फ्लटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है? मोबाइल ऐप्स में यूज किया जाता है, ठीक है, एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए। वेब ऐप्स में यूज किया जाता है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स, जितने भी वेब प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए। डेस्कटॉप ऐप्स के लिए भी जहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं, विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स एप्लीकेशन। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप एम्बेडेड डिवाइसेस, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस होती हैं एम्बेडेड मतलब के ये स्मार्ट जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो चल सकती हैं, सही है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्या आ जाता है, कंपैरिजन विद अदर टूल्स, ठीक है। आपका कंपैरिजन जो है बाकी टूल्स के साथ, जैसे कि फ्लटर वर्सेस जावा, फ्लटर वर्सेस कॉटलैंड, ठीक है। तो अब इसका जो है यहाँ पे बेसिकली क्या मकसद है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को यही इसी वजह से बता रहा हूँ, जो लोग आपको कहते हैं कि यार आप आजकल जावा सीख लें, कॉटलैंड सीखें, ठीक है, उनकी एक टाइम पे डिमांड थी जब हमारे पास फ्लटर की जो फैसिलिटी थी वो मौजूद नहीं थी। अब हमारे पास जो है वो फ्लटर है और हम जो है फ्लटर को ही प्रेफर इसी वजह से करते हैं। देखें, अब कौन चाहेगा कि यार वो एंड्रॉयड के लिए अब एक बंदे को ऑर्डर आया, उसने बोला कि यार मुझे जो है ऐप चाहिए एंड्रॉयड के लिए। लाजमी बात है यार कि अगर वो बंदा जो है वो जब चीज़ बना रहा है तो वो चाहेगा कि एक ही कोड वो लिखे जो हर जगह पे इस्तेमाल हो। तो वो क्यों बार बार जो है एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखेगा या iOS के लिए जो है वो अलग कोड लिखेगा? तो लाजमी बात है यकीनन वो फ्लटर का यूज़ करेगा, वो इस ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जो कहेगा कि यार मैं एक ही बार जो है वो काम करूँ ताकि मेरा हर जगह जो है वो क्या हो जाए, कोड जो है वो अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पे फ्लटर का यूज करता है। यहाँ पे लिखा भी है फ्लटर वर्सेस जावा फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो कोड बेस की अगर बात करते हैं तो फ्लटर यूजेस सिंगल कोड बेसिस फॉर एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे, ठीक है। फ्लटर जब एक कोड फ्लटर में जब आप एक कोड लिखते हैं तो वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलता है। अब जावा जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होता था। अब यहाँ पे यूआई डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, मतलब यूजर इंटरफेस की, तो फ्लटर जो है वो यूज विजिट्स करता है, मतलब विजिट्स का जो है वो यूज करता है फॉर यूआई, एंड जावा जो है वो यूज करता था XML का, ठीक है। XML जो है उसके लेआउट्स का वो यूज करता था। परफॉर्मेंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो फ्लटर जो है इज कंपाइल टू नेटिव कोड। फ्लटर जो है वो मशीन के जो है वो नेटिव कोड में जो है वो कंपाइल होता है, लेकिन जावा जो है एप्स रन ऑन JVM विच इज स्लाइटली स्लोअर, ठीक है। जो थोड़ा बहुत जो है वो क्या था, फ्लटर से जो है वो थोड़ा स्लोअर था, इस वजह से जो है फ्लटर की परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी हो जाती है। डेवलपमेंट स्पीड, फ्लटर सपोर्ट्स हॉट रिलोड एंड जावा डजंट। फ्लटर जो है वो आप लोगों को हॉट रिलोड जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन जावा जो है ये फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है फ्लटर क्या हो जाता है, इससे बेहतर हो जाता है, इस वजह से हम फ्लटर का यूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि फ्लटर वर्सेस कॉटलैंड, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फ्लटर जो है वो टारगेट करता है एंड्रॉयड, iOS, वेब, डेस्कटॉप, हर किस्म की जो ऑडियंस होता है उन सबको वो जो है वो टारगेट करता है, ठीक है। लाजमी बात है, आप एक ऐप बनाएंगे, आप चाहेंगे कि यार मेरी ऐप हर जगह पे चले, ऐसा तो नहीं है ना। आप चाहेंगे कि मेरी ऐप सिर्फ एंड्रॉयड पे चले, iOS पे ना चले। देखें, जो भी बंदा एंड्रॉयड ऐप्स बनाता है, लाजमी बात है उसका जो मेन पर्पस होता है वो पैसे कमाना होता है, वो एड्स चलाएगा, ठीक है। तो वो चाहेगा कि उसकी ऐप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ताकि उसकी ऐप जो है वो एक ही बार वो कोई कोड वगैरह लिखे और उसकी ऐप जो है वो हर जगह पे चले। अब ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि वो कहेगा कि मैं एंड्रॉयड के लिए अलग ऐप बनाऊं, फिर iOS के लिए अलग बनाऊं, वेब जो है वो अलग उसमें मतलब क्रिएशन जो है वो अलग करूं और उसी के साथ साथ डेस्कटॉप के अलग बनाऊं। ऐसा कोई नहीं चाहता। हर बंदा कहता है कि काम टाइम कम लगे और काम जो है वो मेरे पास अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब वहाँ पे क्या कहते हैं, कॉटलैंड कैन बी यूज्ड फॉर एंड्रॉयड एंड कॉटलैंड मल्टी प्लेटफॉर्म्स अलाउज शेयरिंग कोड अक्रॉस प्लेटफॉर्म बट यूआई स्टिल नीड्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डेवलपमेंट। अब कॉटलैंड जो है ना उसका जो बैकएंड है वो हर जगह पे जो है वो काम कर जाता था, ठीक है। मतलब बैकएंड जो है वो वेबसाइट, वेब वाली साइड पे, डेस्कटॉप साइड पे, एप्स मतलब iOS में, और ये जो क्या कहते हैं उसको
एंड्रॉयड वाली साइड पे, ठीक है। तो हर जगह पे जो है वो काम कर जाता था, लेकिन जो उसका यूआई था कोटलिन में, जब आप यूआई वगैरह क्रिएट करते थे तो यूआई उसको फिर भी हर एक मतलब जो भी आप जिस पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो आईओएस के लिए यूआई का कोड जो है हर जगह पे फिर भी अलग अलग लिखना होता था, ठीक है। तो इस वजह से जो है फ्लटर जो है इसकी निस्बत जो है वो बेहतर है। अब वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यूआई फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो फ्लटर विजेट्स अलाउ फुल कस्टमाइजेशन, फ्लटर के जो विजेट्स हैं, जो टेम्पलेट है, वो फुल कस्टमाइजेशन जो है वो आपको अलाउ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो लाजमी वहाँ पे रहे, नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप पूरे टेम्पलेट को जो है हर चीज़ उसकी चेंज कर दें तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं फ्लटर में। लेकिन वहीं पे जो है कोटलिन यूआई जो है वो डिपेंड करता था ऑन नेटिव एंड्रॉयड कंपोनेंट्स आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ठीक है। कोटलिन का जो यूआई है वो डिपेंडेंट होता था उस चीज़ पे कि इसमें ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या एंड्रॉयड जो है इसको अलाउ करता है, नहीं करता, वो सारी चीज़ें जो है वो देखता था एंड देन जो है वो उसमें काम कर सकते थे। तो फ्लटर में जो है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो फ्लटर में हम कोई भी चीज़ जो है अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या कहता है, कम्युनिटी एंड पैकेजेस सपोर्ट। फ्लटर की जो कम्युनिटी है और उसमें जो बने बने आपको पैकेजेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उसको जो है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंजिंग वगैरह करते हैं, उसमें काम करते हैं, देन आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी आपका फास्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है कोटलिन वगैरह, जावा वगैरह में इन चीज़ों में वो आपको नहीं मिलती थी, ठीक है। अब कंक्लूजन ये है हमारे पास, फाइनल जो हमारा डिसीजन है, हम फ्लटर को क्यों सीख रहे हैं, फ्लटर जो है ओवरऑल अगर हमने देखा तो वो सारा हमारे पास नतीजा क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि फ्लटर इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, ठीक है। फ्लटर जो है बहुत ही पावरफुल है और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, मतलब टूल है हमारे पास जिसको यूज़ करके हम क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो एप्स बनाते हैं। मतलब वेब वाली अगर आपने बनानी है, चाहे आपने जो है क्या कहते हैं वेब एप्स बनानी है, डेस्कटॉप एप्स बनानी है, उसी के साथ साथ अगर आप जो है एंड्रॉयड एप्स बनाना चाहते हैं, iOS एप्स जो है वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप फ्लटर में एक कोड लिखें जो कि आपका हर जगह पे जो है वो काम करेगा, सही है। तो मजीद अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपेयर टू जावा एंड कोटलिन इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एंड कस्टमाइजेबल यूआई फॉर द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर हम इसको कंपेयर कर लें जावा और कोटलिन के साथ तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मतलब के बेनिफिट्स मिलते हैं उनके ऊपर, वो ये हैं कि एक तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो टाइम है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। जो पहले हम हर एक कोड हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लिखते थे, अब हमें एक कोड लिखना पड़ा तो लाजमी बात है हमारा टाइम बचता है। उसके साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है मतलब एप्स की वो बेहतर हो जाती है। और जो हमारे यूई हैं, यूज़र इंटरफेस हैं, वो हमें कस्टमाइजेबल, मतलब हम उसको हर चीज़ के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हर मतलब वो भी हमें जो है वो क्या करते हैं, फिर हमें खूबसूरत तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पहला ट्यूटोरियल जिसमें हमने डिस्कस किया कि फ्लटर क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। दूसरे टूल्स के साथ जो है इसका मतलब क्या जो है कंपैरिजन है, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब इन नोट्स की बात कर लेते हैं। तो ये नोट्स आपको जो है वो गिटअप पे मिल जाएंगे, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिटअप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके पास शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रेपोजिटरी में आ जाना है, ठीक है। रेपोजिटरीज में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्लटर कोर्स का जो है वो आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फ्लटर कोर्स नोट्स का फोल्डर मिल जाएगा। टाइम के साथ साथ ये रिपोजिटरी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम इसमें जो है प्रोजेक्ट्स भी बनाते जाएंगे। मज़ीद जो हमारी कोडिंग होगी, जो हम डार्ट लैंग्वेज सीखेंगे, उसका जितना भी कोडिंग, उसके नोट्स, उसकी प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे इसी जगह पे मिलेंगी। आप यहाँ से सिंपल उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको अपने लोकल जो डिवाइस है आप उस पर जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऑनलाइन रीड आउट करें, वहाँ पे रीड आउट कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे जैसे फ्लटर कोर्स नोट्स का आपको फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें पहला जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्म में मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर दिए। सिंपली आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ठीक है तो ये आपको राइट साइड पे जो है वो डाउनलोड का जो है बटन नज़र आ रहा है। तो आपने इस पर जो है वो क्लिक करना है तो ये पीडीएफ फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रीड आउट करना चाहते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे भी आपको जो है वो ये शो हो गई है, तो आप यहाँ पर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप डाउनलोड करना चाहे सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करें, डाउनलोड रॉ फाइल पे, ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाली जितनी भी हमारी जो हम प्रैक्टिस हमारी फाइल्स होंगी वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, उनका जितना भी कोड में जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको वो भी सारा यहाँ पे मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।